और अब खबर पुलिस कमिश्नरेट से है। इंस्पेक्टरों के तबादला सूची पर कमिश्नरेट के अफसर मंथन कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के बाद अब पुलिस कमिश्नरेट में तबादले होंगे। पुलिस कमिश्नरेट में 68 पुलिस थाने, सूत्रों का दावा 40 पुलिस थानों के इंस्पेक्टरों के तबादले होंगे। करीब 10 इंस्पेक्टरों को हटाया जाएगा। पुलिस थानों से पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ बड़ा बदलाव कर सकते हैं और बिजू जॉर्ज जोसेफ ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर और सभी जिला डीसीपीज के साथ इंस्पेक्टर्स की कार्यशैली को लेकर चर्चा भी की है। अब पुलिस कमिश्नरेट में जल्द जारी होगी इंस्पेक्टरों की तबादला सूची। आप प्रदेश में इन दिनों में देख रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में तबादलों की बयार चल पड़ी है। तबादले लगातार हो रहे हैं और इससे अब पुलिस डिपार्टमेंट भी अछूता नहीं रहेगा और टोटल 68 पुलिस थानों में से 40 पुलिस थानों के इंस्पेक्टरों के तबादले होंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। करीबन 10 इंस्पेक्टरों को पुलिस थानों से हटाया जाएगा। पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा की है और कई पुलिस इंस्पेक्टरों की कार्यशैली को लेकर उन्होंने चर्चा की है। तो अब जल्द ही इंस्पेक्टर्स की तबादलों की जो सूची है वो आप सबके सामने होगी। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ओम प्रकाश, देखिए वैसे तो प्रदेश में हर एक डिपार्टमेंट में इन दिनों में देखा जा रहा है कि खूब तबादले हो रहे हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। ये देखना किस तरीके से किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस मुख्यालय द्वारा विधानसभा चुनावों के बाद में एक यानी अपन कह सकते हैं कि 1 साल बाद में पहली बार तबादले किए हैं पुलिस में। तो इंस्पेक्टर रैंक के जो पुलिस अफसर थे उनकी रेंज और जिले चेंज किए थे। करीब 250 इंस्पेक्टरों के तबादले हुए हैं। अब जो जिलों में रेंज में और कमिश्नरेट में जो अधिकारी रिलीव हो गए, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो अब उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने आज मंथन किया है तबादलों को लेकर और करीब 40 थाने हैं जयपुर कमिश्नरेट के जिनमें इंस्पेक्टर बदले जाएंगे, यानी नए एसओ लगाए जाएंगे, जबकि 10 से ज्यादा इंस्पेक्टरों को नॉन फील्ड या थानों से हटाकर कहीं दूसरी जगह लगाया जाएगा। तो इसके लिए मंथन किया जा रहा है। जयपुर कमिश्नरेट में 68 पुलिस थाने हैं, इनमें से 4 पुलिस थाने महिला हैं, तो वहां पर महिलाओं को लगाया जाएगा। जबकि कई ऐसे थाने भी हैं जहाँ पे पहले से महिलाओं को लगा रखा है, लेकिन अब कई महिलाएं इंस्पेक्टर वापस आई है जयपुर कमिश्नरेट में, तो उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो इसको लेकर बिजदार जोसेफ और एडिशनल कमिश्नर और राष्ट्रदीप योगेश दादी उनके बीच में मंथन चल रहा है। आज उन्होंने सभी जो डीसीपी है जिला, उनसे भी सभी एसएचओ की कार्य प्रणाली और उनके कामकाज के आकलन की जानकारी ली है, ताकि उस आधार पर, कामकाज के आधार पर उन इंस्पेक्टरों का तबादला किया जा सके, उनको थानों की जिम्मेदारी दी जा सके। नंदनी, चलिए शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। तो अब फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स की जो ट्रांसफर लिस्ट है, ये जंबो लिस्ट कभी भी आपके सामने आ सकती है। और अब खबर झुंझुनू से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। तबादलों को लेकर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। जो तबादले नहीं हो पाए, छूट लेकर उनका भी प्रयास किया जाएगा। तबादलों की समय सीमा बढ़ाने का काम सीएम का काम है। सीमा विस्तार को लेकर भी 20 जनवरी तक लिए जाएंगे निर्णय और कल हो चुका है मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन। झावर सिंह खर्रा ने जानकारी दी है कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की है और कई सारे महत्वपूर्ण सरकार के डिसीजंस को लेकर, जैसे तबादलों को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दिनों में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का प्रांतीय सम्मेलन था। उनके आग्रह पर मैं उनके सम्मेलन में उपस्थित हुआ और मैंने सभी सम्मान्य शिक्षक बंधुओं से 2 ही निवेदन किए हैं कि इस राष्ट्र के भावी भविष्य को सुशिक्षित और सुसंस्कारित करने में वो किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें और अपने कर्तव्य और दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। दूसरा, मैंने उनसे निवेदन किया है कि सम्मेलन के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसके बारे में सकारात्मक रूप से विचार विमर्श करके वो कोई सुझाव प्रेषित करे, ताकि सरकार के स्तर पर
वहीं सिरोही का रेवदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगातार डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। तबादला सूची में पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर नरेश कुमार का स्थानांतरण सीएचसी से उदयपुर बावलवाड़ा सीएचसी में हुआ। सूची के आने के बाद स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी और विरोध के कारण सर्व समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय और पंचायत समिति एकत्रित होकर विरोध प्रकट कर स्थानांतरण निरस्त कर डॉक्टर को यथावत रखने की मांग की। उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी को तबादला निरस्त करने की मांग को लेकर एसडीएम सुबोध सिंह चारण को ज्ञापन सौंपकर पंचायत समिति की साधारण सभा में विरोध प्रकट किया। वहीं बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, केवाईडी नहर की आरडी 145 पर किसानों का धरना। माइनर और मोघों को दुरुस्त करने की मांग 19 दिसंबर को किसानों ने सौंपा था ज्ञापन। आज तक शुरू नहीं हुआ काम। अंतिम छोर पर बैठे किसानों को नहीं मिलता पूरा पानी। सिंचाई विभाग ने दिया था आश्वासन और अब आक्रोशित किसानों ने धरने का निर्णय लिया है। और अब खबर प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने अपना आतंक दिखाकर बदमाशों ने 3 मकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही बदमाशों ने हिंदू धर्मशाला के बाहर खड़ी करीब 1 दर्जन कारों के कांच भी फोड़ दिए। चोरी और तोड़फोड़ की इस वारदात से स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ हिंदू धर्मशाला के पास करीब 10-11 गाड़ियों के साइड के कांच फोड़ दिए और सब में संभाला लेके और ये चले गए। इस साल मेरे ख्याल से 40-50 गाड़ियों के कांच यहाँ फूट चुके हैं और बार बार हमने निवेदन भी किया कि भाई थोड़ा सा ये एक डेंजर एरिया टाइप है, कुछ लोग इधर बैठे रहते हैं रात को। बोला भी है, किया, गश्त की भी होगी, लेकिन अब गाड़ी हॉर्न बजा के आ जाती है तो कोई भी अगर बदमाश होगा तो वो तो छिप जाएगा। इसलिए आज बड़ी दुख की बात है। और यही नहीं, वहाँ जूना बाज़ार गुलाब बाग में भी